Okay, so we are going to discuss about the flexor compartment of the forearm. ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि forearm के बेसिकली तीन कंपार्टमेंट्स हैं। बेसिकली जो कुछ बुक्स हैं उसमें हमारे पास तीन कंपार्टमेंट्स गिवन है, बट कुछ बुक्स में दो हैं। बट हम तीन ही को देखेंगे, तीन के हवाले से जो डिविजन्स हैं उनके हवाले से हम मसल को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स आते हैं। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट जिसमें फ्लेक्सर मसल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फ्लेक्जन जो हमारे पास करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास ये जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, दीज आर द फ्लेक्सर मसल्स एंड दिस इज़ द फ्लेक्सर और एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक हो गया। ये जो साइड पे हमारे पास मसल नज़र आ रहा है लेटरल पोजीशन पे, ठीक है, ये और एक और मसल हमारे पास जो है इंक्लूडेड होता है इन दी लेटरल कंपार्टमेंट। ठीक है, ये दोनों मसल्स। ठीक हो गया, ड्यू टू देयर लेटरल पोजीशन। ठीक हो गया। और जो थर्ड वन है वो हमारे पास है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या फिर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास कौन से मसल्स हैं, एक्सटेंसर मसल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया। ओके, सो अभी हम स्टडी कर रहे हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में हमें पता है कि तीन फर्दर ग्रुप्स में मसल जो हैं वो सब डिवाइडेड हैं। ठीक है, कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं, सुपरफिशियल ग्रुप, इंटरमीडिएट ग्रुप एंड वी हैव दी डीप ग्रुप। ठीक है, सो नाम से जाहिर है कि इनकी पोजीशंस की वजह से इनकी ये ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, जो हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप होता है, ठीक है, सबसे सुपरफिशियल प्रेजेंट है। जैसे ही एपिडर्मिस हटती है और फेशिया हटता है तो हमारे पास जो सबसे पहले मसल्स नज़र आ रहे होते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के, ठीक है, तो वो ये चार मसल्स हैं, 1 2 3 and 4. ठीक है, so these four muscles are included in the superficial group because they are present superficially. ओके, सो अगर मैं यहाँ से कुछ मसल्स को रिमूव करूँ तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक मसल दैट इज़ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। सो बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी पोजीशन है बिटवीन दी सुपरफिशियल ग्रुप एंड द डीप ग्रुप। सो इसलिए हमने जो इसकी कैटेगराइजेशन की है, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट ग्रुप में की है। ठीक है, सो हमारे पास ये दो ग्रुप्स आ गए। अब थर्ड ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर मैं फर्दर के मसल्स को हटा देती हूँ तो सबसे नीचे हमें ये तीन मसल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और ये तीनों के तीनों डीप ग्रुप में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सबसे डीप लेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन ग्रुप्स हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सा मसल जो है वो इंक्लूडेड है और उसकी ओरिजिन इंसर्शन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि हमारे पास जो सुपरफिशियल ग्रुप है उसमें हमारे पास 4 मसल्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है जी प्रोनेटर टीरीज। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है दैट इज़ दी प्रोनेटर टीरीज मसल। ठीक है, अब अगर हम इसकी ओरिजिन इंसर्शन की बात करें, ठीक है, इसको मैं आइसोलेट कर लेती हूँ। ठीक हो गया। इसके हमारे पास दो हेड्स होते हैं। ठीक हो गया। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में हमारे पास तीन ऐसे मसल्स हैं जिसके हमारे पास दो हेड्स हैं। ठीक है, जो ओरिजिन है, ठीक है, जो ओरिजिनेट हो रही है दो हेड्स के साथ हो रही है। ठीक है, अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके दो हेड्स हैं ओरिजिन के। ठीक है, जो पहला हेड है हमारे पास, ठीक है, वो कहाँ से अराइज हो रहा है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, दिस इज़ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा, एक और बात जो की पॉइंट है हमारे पास इन फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल के लिए, ठीक है, वो ये है कि जो हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, ठीक है, अप टू दी इंटरमीडिएट ग्रुप, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिन हो रहे होंगे, मीडियल, उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। ठीक हो गया। अप टू दी इंटरमीडिएट ग्रुप यानी अप टू दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। ठीक है, डीप ग्रुप की जो है वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इस तरह या आपको ओरिजिन के हवाले से जो है एक की पॉइंट मिल गया कि जितने भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं अप टू दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस यानी इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ दी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, उसका जो एक जो बाकी जितने हैं, जो मैंने कहा कि तीन मसल्स के दो हेड हैं, ठीक है, उसमें से एक हेड तो इधर से ओरिजिनेट हो ही रहा है। ठीक है, और बाकी भी जो मसल्स हैं हमारे पास
एंटीरियर कंपार्टमेंट के, ठीक है, उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जो हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट था, ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो ये लेटरल कंपार्टमेंट है, ये दोनों मसल्स, ठीक है, ये दोनों लेटरल पोजीशन पे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। वो बाद में हम आइसोलेट करके उनकी पोजीशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, ठीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अप टू दी हमारे पास जो डीप ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे पास जितने भी उसका भी सुपीरियर और डीप ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो सुपीरियर ग्रुप के तो सारे के सारे मसल्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, जो कि बेसिकली आपको नज़र भी आ रहा होगा कि लेटरली हमारे पास कौन सा कोंडाइल है, दैट इज़ द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जो हैं सुपीरियर ग्रुप के सारे वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और मज़े की बात है कि इनका एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इनको तो याद करना, इनका ओरिजिन पॉइंट याद करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। और डीप ग्रुप में जो हमारे पास फर्स्ट मसल है, दैट इज़ द सुपीनेटर मसल, सो दैट इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। सो ये हमारे पास की पॉइंट हो गया फ्लेक्सर और extensor or lateral compartment से related. Okay, so we were studying pronator teres muscle. Okay, so this is the pronator teres, ठीक है। हमने कहा कि इसके हमारे पास दो हेड्स हैं, ठीक हो गया। एक तो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है एक सेकेंड, एक तो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम दी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। ये बात यहाँ से याद हो गई हमें, ठीक है। सेकेंडली जो ये हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है, डैट इज़ फ्रॉम दी अल्ना, ठीक है। जो दूसरा हेड है, डैट इज़ नोन एज दी अल्नर हेड, ठीक है। और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? डैट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ दी कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास अल्ना की बोन है, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, ठीक है, दैट इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। तो जो प्रोनेटर टीरीज का दूसरा हेड है, अल्नर हेड है, दैट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। अब ये आपने कैसे याद करना है कि जो इसका सेकेंड हेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। आपके जो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, ठीक है, इनकी अगर आप पोजीशनिंग देखें तो ये आपको कुछ इस तरह स्लैंटिंग वे में ओब्लिकली नज़र आ रहे हैं प्लेस, ठीक है। सुपीरियर ग्रुप में हमारे पास आपने इसी तरह से अपने बाजू पे रख के, ठीक है, 4 फिंगर्स आपने प्लेस कर ली, ठीक है। इस तरह से जो है आपने 4 फिंगर्स जो है अपने हाथ की जो है वो प्लेस कर ली, ठीक है। और आपको ये 4 के 4 मसल्स जो हैं इस तरह से याद हो जाएंगे और इनकी जो पोजीशनिंग है वो याद हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी मसल्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास अल्ना वाली साइड से जो है वो गुज़र के नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ओरिजिन की बात कर रही हूँ। तो अल्ना वाली साइड से, क्योंकि मीडियल एपिकोंडाइल है, ठीक है, और अल्ना भी एक मीडियल बोन है, तो मीडियली ये हमारे पास ऑब्लिकली क्रॉस करके जो है वो नीचे की तरफ जो है अपने इंसर्शन पॉइंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो याद रखना है कि दूसरा हेड जो है इनका अल्नर हेड ही होगा, ठीक है। और वो मोस्टली हमारे पास जो है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। डैट इज़ इन द केस ऑफ प्रोनेटर टीरीज, ठीक है। जो इसका अल्नर हेड है वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से, ठीक हो गया। और हमारे पास जो इसकी इंसर्शन हो रही है वो हमारे पास, अगर आप देखें तो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस में जाके हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द रेडियस बोन, ठीक है। और अगर आप ये जो है पॉइंट देखें तो ये हमारे पास लैटरल है, ठीक है। दिस इज़ द मीडियल पॉइंट, ठीक है। मीडियल, लैटरल, इंटीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये पॉइंट्स रटे होने चाहिए, ठीक है, ताकि इनको समझने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास लैटरल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है लैटरली जो है वो जो हमारे पास मसल है प्रोनेटर टीरीज का वो इसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि ओब्लिकली वो आ रहा था, ठीक है, फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल और फ्रॉम द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, और कहाँ पे आके लग गया? लैटरल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस पे, ठीक हो गया।
अब इसकी अगर हम एक्शन की बात करें तो ठीक है, फ्लेक्शन तो सब ने करनी है, ठीक है, सारी के हम पढ़ी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है प्रोनेशन करवा रहा होता है, ठीक है। आपको नाम से याद रखें कि प्रोनेटर टीरीज है, सो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोनेशन ऑफ दी फोर आर्म, ठीक है। अगर आप इसकी पोजीशन को देखें, ठीक है, तो एक ये मसल और एक डीप ग्रुप का मसल होता है, इस तरह से अटैच होता है, डैट इज़ दी प्रोनेटर क्वाड्रेटिस, वो हम बाद में कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मसल इज़ दी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं, बिल्कुल इसके एडजेसेंट हमारे पास कौन सा मसल अटैच्ड है, डैट इज़ दी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, ये जो आपको वाइट सा बैंड थिकनिंग एक नज़र आ रही है, बेसिकली इट इज़ दी बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास जो बाइसेप्स का टेंडन होता है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यू होता है एज दी बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होके जो हमारे पास फॉर आर्म का फेशिया होता है, एंटी ब्रेकल फेशिया ऑफ द फॉर आर्म, जो कि फॉर आर्म के मसल्स को कवर कर रहा होता है, वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाता है, ठीक है। पीछे अगर मैं करके दिखाऊं, वेट अ सेकेंड, पीछे अगर मैं इसकी पोजीशनिंग यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो शाफ्ट ऑफ अल्ना में जो हमारे पास सबक्यूटेनियस शाफ्ट ऑफ अल्ना है, ठीक है, वहाँ तक ये जा रहा होता है, बट इट इज़ नॉट अटैच टू द शाफ्ट ऑफ द अल्ना, ठीक है, इट इज़ अटैच टू द एंटी ब्रेकियल फेशिया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ताकि कोई ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से जो बाइसेप्स का टेंडन यहाँ पे ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू हो रहा होता है एज दी बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। नीचे जो है ये यहाँ से रेडियल ट्यूबरोस्टिक से भी थोड़ा सा अटैच्ड होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास इसमें तो इतना क्लियरली शो रही है, लेकिन बुक्स में ये मैंशनड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी बाइसेप्स का टेंडन, ठीक है, ये बाइसेप्स है, ये उसका टेंडन आ गया, और ये टेंडन कॉन्टिन्यूस एज दी बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, और ये जाके जी यहाँ पे जो एंटी ब्रेकियल फेशिया होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो फॉर आर्म के मसल्स है जितने भी, उसको कवर कर रहा होता है, तो उसके साथ ये जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, जो कि हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ दी जो हमारे पास फॉर आर्म मसल्स हैं, ठीक है, उनको भी कवर कर रहा होता है, और इसके नीचे से बिल्कुल अगर आप देखें तो मीडियन नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो दिस इज़ द मीडियन नर्व, ठीक है, ये बिल्कुल इसके नीचे से पास करी, और इसके अलावा ब्रेकियल आर्टरी भी पास करी होती है, ठीक है। यहाँ पे तो ये डिवीजन शो की हुई है, बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे हमारे पास जो है वो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो ब्रेकियल आर्टरी पास करी है, ठीक है, और फिर वो डिवाइड हो जाती है एज दी रेडियल एंड दी अल्दर आर्टरी, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों की, एक मीडियन नर्व की और दूसरी ब्रेकियल आर्टरी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक हो गया। सो ये इसका जो है वो फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ दी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल, ठीक है, बिल्कुल एडजेसेंट उसके प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड मसल इज़ दी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं ज़रा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसका एक ही हेड है और वो हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से हो रहा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि सारे फ्लेक्सर मसल वहाँ से अप टू द इंटरमीडिएट ग्रुप वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं इतनी करी, नेक्स्ट पे चलती हूँ इंसर्शन पे, ठीक है। जो इसकी इंसर्शन हो रही होती है वो हमारे पास कहाँ पे जाके हो रही होती है, बेसिस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स पे, बेसिस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। ये हैं जी सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन, एंड दिस इज़ द बेस, ठीक है। और ये हमारे पास जो इंसर्शन हो रही है इनकी बेसिस पे दोनों मेटाकार्पल बोन्स की बेसिस पे हो रही है, ठीक है। अब ये बेसिस पे अटैच है इनकी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक तो रिस्ट की भी फ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, रिस्ट की फ्लेक्शन के अलावा इनकी एबडक्शन भी करवा रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर पोजीशन देखें, इसकी इंसर्शन देखें, ठीक है, तो ये मेटाकार्पल बोन्स की बेसिस पे अटैच है, तो ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व इन द फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। और फ्लेक्शन के साथ साथ ये क्या करवा रहे हैं, एबडक्शन भी करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इसके हमारे पास जो है वो दो फंक्शन हो गए, ठीक है। पहला जो प्रोनेटर टीरीज था वो यहाँ तक था, ठीक है।
इस पॉइंट तक था, ठीक है, यूं आ रहा था, इस पॉइंट पे अटैच था, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट मसल अटैच्ड है, ठीक है। अब जितने मसल्स हैं, ठीक है, उनके लॉन्ग टेंडेंसी हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑब्लिकली इस तरह आया, ठीक है, और यहाँ पे आके जी सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन पे जो है वो अटैच हो गया, ठीक है। अब आप ये भी बात याद रख लें कि अपनी आसानी के लिए कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, ठीक है, उससे जितने भी मसल्स उस पर आके अटैच्ड होंगे तो उसमें पॉलिसिस का वर्ड लाजमी होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास जो है वो इसलिए सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दी थंब, ठीक है। जो थंब वाले मसल्स होंगे उनकी इंसर्शन आके जो है वो फर्स्ट मेटाकार्पल पे इनके इंटरफ्लेंजियल जो जॉइंट्स है, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, उन पे अटैचमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आपने यहाँ से याद रख लेना है कि हैंड में जो इसकी इंसर्शन पॉइंट्स है वो यहाँ से सेकंड और थर्ड, सेकंड मेटाकार्पल से जो है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड मसल देखें सुपरफिशियल ग्रुप का, बिल्कुल इसके एडजेसेंट, दैट इज़ द पामेरिस लॉन्गस। ये बहुत ही आसान है, इसका ओरिजिन भी और इंसर्शन भी, ठीक है। ये मैंने इसे आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब ये भी मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। जो बीच में दो मसल्स हैं, दोनों के एक एक हेड हैं, ठीक है, ये आप याद रख लें, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और पामेरिस लॉन्गस, ठीक है, इन दोनों का एक ही हेड है, एंड दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट हो गया और ये जाके नीचे अटैच्ड होता है अप टू दी पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये पूरे पामर एपोन्यूरोसिस में नहीं होता, ये जो एपेक्स है ना इसका, ठीक है, यहाँ पे आके लग रहा होता है, ठीक है। पामर एपोन्यूरोसिस की ये एपेक्स है एंड दिस इज़ द बेस, ठीक है। तो हमारे पास जो एपेक्स है पामर एपोन्यूरोसिस का, इसमें आगे इसका इंसर्शन लग रही होती है, ठीक है, इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। तो ये सबसे आसान मसला याद रखने के लिए, इसकी ओरिजिन इंसर्शन के मीडियल एपिकोंडाइल से निकल रहा है और नीचे जो है पामर एपोन्यूरोसिस के एपेक्स में जाके लग रहा होता है, ठीक है। और फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम से भी थोड़ा सा अटैच होता है, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम बिल्कुल यहाँ पे पड़ा होता है ना, ठीक है, उससे भी कुछ इंसर्शन लग रही होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम जाते हैं तो ये मैंने ओपन कर लिया जी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये आपको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम नज़र आ रहा है, तो इसमें भी कुछ इंसर्शन, ये एक्सटेंसर कहाँ से आ गया इसमें, अच्छा, इसमें इन्होंने पूरा ही शो कर दिया है। खैर, यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास जो पामर साइड होती है, ठीक है, उधर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, ठीक है। तो और ये हमारे पास पामर एपोन्यूरोसिस है, ठीक है। तो इन दोनों में आके जो है वो इनकी इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। तो अब आप याद रखें कि हमारे पास पामेरिस लॉन्गस है, ठीक है, और वो पामर एपोन्यूरोसिस में लग रहा है जाके, ठीक है। तो और इसका फंक्शन हमारे पास सिंपली क्या होगा कि ये फ्लेक्शन करेगा हैंड की, ठीक है। आप इसका पॉइंट देखें ना, ठीक है, किस पॉइंट पे आके अटैच हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके अटैच हो रहा है जहाँ पे कार्पल बोन्स पड़ी हैं, तो ऑब्वियसली ये रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक हो गया। जिस पॉइंट पे इंसर्शन होगी वो उस पॉइंट की जो है फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है। ओके, लास्ट मसल ऑफ द सुपरफिशियल ग्रुप इज द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को अगर हम देखें तो इसके भी दो हेड्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ बीच वाले जो दो ग्रुप्स हैं, दो मसल्स हैं, उनके हमारे पास जो हैं वो एक एक हेड हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास जो आप देखें वो निकल रहा है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, और दूसरा हमारे पास जो अल्नर हेड है, ठीक है, वो हमारे पास ओलिक्रोनॉन प्रोसेस से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन से सिंपली आप याद रख लें, ठीक है, यहाँ ये दिस इज़ दी, ठीक है, मसल के नीचे ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ठीक है। दूसरा जो हेड है वो इसका यहाँ से आके जो है वो निकल रहा है, ठीक है। जबकि प्रोनेटर टीरीज का वो यूं ओब्लिकली आ रहा था, तो इस वजह से उसका जो है हमारे पास एक सेकेंड, यूं ओब्लिकली आ रहा था, तो नीचे हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस से जो है वो दूसरा हेड ओरिजिनेट हो रहा था, ठीक है। जबकि ये पहला मसल आ गया, ये आ गया दूसरा मसल, ठीक है, ये तीसरा मसल आ गया, एंड दिस वन इज़ द फोर्थ मसल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक तो आ गया मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, ठीक हो गया।
इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ, यहाँ पे आके लग रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आगे और नीचे अगर इसकी पोजीशन देखें तो पीछे कोरोनॉइड वो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है, ठीक है। तो दूसरा हेड आपने याद रख लेना है कि ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी हम इंसर्शन की बात करते हैं, तो इंसर्शन इसकी कहाँ पे हो रही होती है? पिसिफॉर्म बोन पे, ठीक है। ये है जी हमारी पिसिफॉर्म बोन, एक यहाँ पे ओरिजिन हो रही है। देन हुक ऑफ हेमेट, दिस इज़ दी हुक ऑफ हेमेट, ठीक है। ये दिस वन इज़ दी हुक ऑफ हेमेट, यहाँ पे एक इंसर्शन हो रही है और बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे अटैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अल्नेरिस और रेडियालिस मसल, ठीक है। जो हमने सेकंड मसल पढ़ा था डैट वाज रेडियालिस, ठीक है। तो वो रेडियल साइड पे जो है वो जाके इंसर्ट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो वो कहाँ पे आके लग रहा था? इधर, बेसिस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। तो इसका आपने याद रख लेना है कि इसने अल्नर वाली साइड पे जाके जो है इंसर्ट होना है, ठीक है। तो अल्नर वाली साइड पे हमारे पास कौन सी बोन आ जाती है? फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सर कार्बाई अल्नेरिस है वो आके कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? बेस एट द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे, ठीक है। इसके अलावा पिसिफॉर्म बोन पे अटैच हो रहा है एंड दी हुक ऑफ हेमेट पे अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं? अल्नर साइड पे, ठीक है। तो अब ये इसके नाम के साथ अल्नेरिस है, तो आपने ये जो है इसकी इंसर्शन के हवाले से याद रख लेना है कि ये यहाँ आके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली फ्लेक्शन करवाएगा हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट और एडक्शन करवाएगा, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस क्या करवा रहा था? एबडक्शन करवा रहा था। अल्नेरिस क्या करवा रहा है? एडक्शन करा रहे, ठीक है। सो ये हो गए जी सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स। यहाँ पे हम देखें, ठीक है। तो ये चार मसल हो गए। नंबर वन वॉज दी प्रोनेटेड टीरीज, जिसके दो हेड्स थे, ठीक है। एक मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से और एक कहाँ से आ रहा है? कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से। और ये कहाँ पे जाके लग रहा है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब मैं आइसोलेट नहीं करी ताकि इसी तरह से, क्योंकि अगर हमारे पास मॉडल इस तरह से पड़ा हुआ हो तो फिर आना चाहिए कि ये मसल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस में जाके लग रहा है। दूसरा मसल कौन सा था? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, मीडियल एपिकोंडाइल से निकल के कहाँ पे लग रहा है? बेसिस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन, ठीक है। थर्ड वन वॉज दी पामेरिस लॉन्गस, मीडियल एपिकोंडाइल से निकला और पामर एपोन्यूरोसिस और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में जाके अटैच हो गया। फोर्थ वन वॉज दी फ्लेक्सर कार्बाई अल्नारिस, और वो हमारे पास एक उसका मीडियल एपिकोंडाइल से हेड निकला और दूसरा हमारे पास ओलिक्रोनॉन प्रोसेस से हेड निकला, और ये फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की बेस पे अटैच हुआ, ठीक है। और पिसिफॉर्म बोन पे और हुक ऑफ हेमेट पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। ये हो गए जी सुपरफिशियल ग्रुप। अब मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। वी हैव द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है। दैट इज़ द इंटरमीडिएट मसल ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके आप देखें तो इसके भी दो हेड्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके तीन हेड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, यस, ठीक है। एक तो हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास निकल रहा है वो यही मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से निकल रहा है, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना का, ठीक हो गया। और जो थर्ड हमारे पास जो ओरिजिन है इसकी, वो कहाँ से हो रही है? ये ऑब्लीक लाइन ऑन दी एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। आपको पता है कि जो रेडियस होती है, ठीक है, उसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है दिस वन, ठीक है, इस पे इधर एक जो है वो ओब्लीक लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। जब हम इसकी सरफेसेस और बॉर्डर्स पढ़ते हैं बोन्स के, ठीक है, उसमें हम ये पढ़ते हैं डिफरेंट ग्रूव्स, लाइंस, रिजेस, ठीक है, एपिकोंडाइल्स वगैरह, ठीक है। तो हम उस वक्त ये पढ़ते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ओब्लीक लाइन होती है ऑन दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस, ठीक है। तो जो दूसरा हमारे पास जो रेडियल हेड है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का, वो हमारे पास इस ओब्लीक लाइन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। इंटरमीडिएट ग्रुप है, तो आपने एक तो ये याद रख लिया कि मीडियल एपिकोंडाइल और उसके साथ ही जो है वो कोरोनॉइड प्रोसेस से निकल रहा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट में एक ही मसल प्रेजेंट है, तो इंटरमीडिएटली जो है ये एक वहाँ से आ गया, ठीक है, और एक इसने कवर कर लिया जी हमारे पास फोर आर्म को दूसरे हेड से, और वो कहाँ से निकल रहा है? एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस से निकल रहा है, ठीक है।
अगर इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये हमारे पास जो हैं इसके 4 टेंडन्स जो हैं जाके लग रहे होते हैं ऑन दी मिडल फैलिंग्स ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स पे, ठीक है। ये हमारे पास जी मिडल फैलिंग्स है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ जहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये मिडल फैलेंजेस हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इनके इंसर्शन पॉइंट्स है जो यहाँ पे लग रहे हैं आके, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इन मिडिल फेलेंजेस की तो फ्लेक्शन करेगी ही करेगी, साथ में ये जो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हैं, ठीक है, दीज आर दी प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, ठीक है। और इसके साथ साथ रिस्ट जॉइंट की भी फ्लेक्शन की भी जो है उसको असिस्ट करेगी, ठीक है। तो क्या कर रही है हमारे पास कि मिडिल फेरेंजेस को फ्लेक्स कर रही है, साथ ही साथ प्रॉक्सिमल फेरेंजेस और हैंड की फ्लेक्शन को असिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट ग्रुप में एक ही मसल था, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है। लास्ट वन इज़ दी डीप ग्रुप, ठीक है। डीप ग्रुप में हमारे पास 3 मसल्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हमारे पास जो अल्नर साइड पे होगा, आपने इस तरह याद रखना है कि डीप ग्रुप का एक मसल किधर है, अल्नर साइड पे, एक रेडियल साइड पे है, और एक हमारे पास क्वाड्रेंगुलर मसल है जो कि अल्नर और रेडियल साइड दोनों को कवर कर रहा होता है, ठीक है। अब जो अल्नर साइड पे हमारे पास मसल है, दैट इज़ दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, दिस वन इज़ दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। इसको हम जो है वो अब आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके भी इंसर्शन के 4 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास इसकी ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ आप ये देखो कि हमारे पास ये अल्नर साइड पे है, तो सिंपली आपने ये याद रख लेना है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है हमारे पास, एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से, ठीक है। दिस इज़ अल्ना, ये अल्नर साइड पे है, और ये कहाँ से निकल रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से, ठीक है। इसकी जो हमारे पास होगी इंसर्शन होगी, ठीक है, वो जाके लग रही है जी डिस्टल फेलेंजेस ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस की कहाँ तक थी, मीडियल फेलेंजेस, मिडल फेलेंजेस तक, ठीक है। और इन दोनों की यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और जो रेडियल साइड पे है दैट इज़ दी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, ठीक है। इन दोनों की इंसर्शन जो है वो ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट की तो खैर थम से, अब यहाँ पे पॉलिसिस का वर्ड आया ना, ठीक है, सो डैट इज़ रिलेटेड टू दी थम, ठीक है। पॉलेक्स मीन्स थम, तो वो जी डिस्टल फेलिंग्स ऑफ दी थम में जाके लग रही है, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की कहाँ पे लग रही है, डिस्टल फेलेंजेस ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स में, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये डिस्टल फेलेंजेस को तो फ्लेक्स करवा ही रही है, अब साथ साथ ये क्या करेगी कि प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, मिडल फेलेंजेस, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस और इसके साथ साथ रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन को भी जो है वो असिस्ट करवाएगी, ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस क्या करवा रहा था, वो मिडल फेलेंजेस तक अटैच था, ठीक है। उसने मिडल फेलेंजेस को तो फ्लेक्स करवाया ही, साथ साथ प्रॉक्सिमल फेलेंक्स और रिस्ट जॉइंट को की भी फ्लेक्शन करवाई, ठीक है। जबकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस कहाँ तक अटैच है, डिस्टल तक, डिस्टल फेलेंजेस ऑफ दी मीडियल 4 फिंगर्स तक अटैच है, ठीक है। तो डिस्टल की तो ये फ्लेक्शन करवाएगा ही, साथ साथ क्या करेगा कि जो हमारे पास मिडल फेलेंजेस, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस और जो हमारे पास रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, इनकी भी फ्लेक्शन में जो है वो हेल्प कराएगा, असिस्ट करवाएगा, ठीक हो गया। अब जो अल्नर साइड पे है, सॉरी रेडियल साइड पे है, डैट इज़ दी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। जो हमारे पास थंब होता है, ठीक है, वो एनाटॉमिकल पोजीशन में लैटरली होता है, तो आपने इस तरह से याद रख लेना है कि वहाँ पे कौन सा पॉलिसिस वाला मसल अटैच होगा, और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस और ये लॉन्गेस्ट मसल है, ठीक है, यहाँ इसमें कोई भी ब्रेविस नहीं है, यानी छोटा मसल नहीं है, वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पे, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ठीक है, लैटरली हमारे पास क्या है, थंब है, ठीक है, थंब है, ठीक हो गया। कंपार्टमेंट कौन सा है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो उससे रेलेवेंट कौन सा मसल आ गया, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल, ठीक है। अब हमारे पास लेटरल बोन कौन सी है, रेडियस, तो ये ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस से, ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस से, और ये हमारे पास कहाँ तक अटैच है, डिस्टल फेलेंजेस, डिस्टल फैलेंग्स ऑफ द थंब तक जाके अटैच है, और ये हमारे पास सिर्फ फ्लेक्शन करवाएगा डिस्टल फैलेंग्स ऑफ द थंब की, बस ख़त्म बात, ठीक है।
और जो हमारे पास सबसे आखिरी डीप मसल है डैट इज़ दी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इजी मसल है याद रखने के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटस नाम से आपने याद रखना है कि क्वाड्रेंगुलर इसकी शेप है, ठीक है। ये हमारे पास जो ओरिजिनेट हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से, और एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस में जाके ये सिंपली जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। और फंक्शन इसका क्या है, एज दी वर्ड डिनोट्स इट प्रोनेट्स द फोरआर्म, ठीक हो गया। ये जी हमारे पास सारा का सारा हो गया फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है।